हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं एक विशेष प्रश्न पर। भगवान श्री कृष्ण के एक भक्त थे जो कि हैं अर्जुन। भगवत गीता के कवर पेज पर उनका चित्र है। अर्जुन के मृत्यु को लेकर के यानी कि उनके शरीर त्यागने के कई सारे रहस्य आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो स्वर्ग रोहिणी के द्वारा स्वर्ग के रास्ते से भगवान के धाम को गए। कुछ जगह वर्णन आता है कि किस प्रकार से उन्होंने अपना शरीर त्यागा। कुछ कहते हैं कोई जगह पर कि अर्जुन की मृत्यु हुई थी 2 बार। तो ऐसे कई संशय लोगों के मन में उनकी मृत्यु को लेकर रहते हैं। तो आज हम उन्हीं संशयों को दूर करने का प्रयास करेंगे पुराणों के पन्नों के माध्यम से। तो शास्त्र बताते हैं, आता है कि अर्जुन के 4 विवाह हुए थे। तो प्रथम विवाह उनका कब हुआ? जब पांडव लाक्षागृह से बचते हुए सुरंग बनाकर के जंगलों में विचरण कर रहे थे। उस पल उनको मालूम पड़ा कि द्रुपद महाराज ने एक अपनी पुत्री द्रौपदी के लिए स्वयंवर रचा है और वहां मछली की आंख को भेद कर अर्जुन ने उस स्वयंवर में विवाह कर लिया द्रौपदी से। और जब पुनः वो लोग वापिस आए तो कुंती माता अपने ही कक्ष के अंदर थी और उन्होंने कहा, माँ हम आपके लिए कुछ एक सरप्राइज लेकर के आए हैं, एक विशेष चीज लाए हैं। तो माता ने सोचा शायद भोजन की कुछ व्यवस्था करी होगी। उन्होंने कहा 5 भाई आपस में बांट लो। लेकिन वो तो पत्नी थी और 5 ने आपस में बांटने का निर्णय लिया क्योंकि माता की बात को काटा नहीं जा सकता था। बड़े ही मात्र धर्म को पालन करने वाले पांडव थे। अब निर्णय हुआ कि 1 वर्ष तक एक पुत्र द्रौपदी के साथ रहेगा, कुंती माता का, और जो दूसरा व्यक्ति होगा वो फिर 1 वर्ष तक रहेगा। इस प्रकार से 1 वर्ष से अधिक एक एक पति के साथ द्रौपदी को रहने का निर्णय हुआ। और 4 जो बाकी उनके पति हैं वो उस कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकते जब तक स्त्री दूसरे पति के साथ है। यानी कि पांडव अगर 1 भाई अंदर है तो 4 भाई उसमें प्रवेश नहीं कर सकते कक्ष में। तो एक बार धर्मपरायण होने के नाते अर्जुन को विशेष किसी व्यक्ति की मदद करने के लिए अपने गांडीव की आवश्यकता पड़ी और वो गांडीव उठाने के लिए युधिष्ठिर के कक्ष में चले गए जब वो द्रौपदी के साथ में अपना वार्षिक संग बिता रहे थे। जब वो वहां गए और उन्होंने पाया धनुष उठाकर के गांडीव लाकर के धर्मपरायण होते हुए उन्होंने उस व्यक्ति की रक्षा करी राजा होने के हेतु, लेकिन बाद में बड़े गिलानी में भर गए। बोले युधिष्ठिर महाराज हमने निर्णय लिया था कि हम 1 वर्ष तक एक दूसरे को देखेंगे नहीं जब कोई द्रौपदी के साथ हो, लेकिन मैं आपके कक्ष में प्रवेश कर गया। युधिष्ठिर महाराज बोले कोई बात नहीं है, हम कोई ऐसी स्थिति में नहीं थे जब तुमने कोई अपराध किया है, कोई बात नहीं है, माफ कर दिया, छोड़ दो उस बात को, भूल जाओ। कहते नहीं, जब नियम बनाने वाला व्यक्ति ही नियम तोड़ देगा तो फिर नियम आगे चलेंगे कैसे? इसलिए हमने नियम बनाया है तो हमें इस नियम का पालन करना चाहिए। यद्यत आचरति श्रेष्ठः, श्रेष्ठ लोग जैसा पालन करेंगे बाकी लोग उसी का अनुगमन करते हैं। कहा युधिष्ठिर महाराज ने ठीक है, फिर तुम 1 वर्ष के लिए जाओ और यात्रा करके आओ और जाकर के देखो संसार में तुम्हें अकेले इस वनवास को भुगतना पड़ेगा। तो अर्जुन कुछ काल के लिए उस वनवास की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले वो नाग लोक को जाते हैं जो कि कुंती महारानी, क्योंकि नाग लोक से उनका संबंध था, तो जाते हैं उस नाग लोक में रहते हैं और वहां पर उनका विवाह होता है नाग कुमारी उल्लिपी के साथ में, जिनसे उन्हें एक पुत्र उत्पन्न होते हैं जिनका नाम था इरावान। तो इरावान नाम का जो पुत्र उल्लिपी से उनको प्राप्त हुआ। तो फिर उसके बाद उल्लिपी से विवाह करने के बाद वो जाते हैं मणिपुर, और मणिपुर राज्य जो आज भी भारत में आता है, मणिपुर राज्य की राजकुमारी जिनको राजा ने बिल्कुल एक राजकुमार की तरह तैयार किया था, उनसे अर्जुन की मुलाकात होती है और बाण युद्ध में अर्जुन उनको हरा देते हैं, परास्त कर देते हैं। और फिर वो स्त्री अपना दिल अर्जुन को देती है और कहती है मैं आपसे प्रेम करने लगी हूँ, विवाह करना चाहती हूँ। तो चित्रांगदा नाम की जो राजकुमारी थी उनसे विवाह होता है और अर्जुन कुछ काल के लिए वहां रहते हैं और बाद में चित्रांगदा से एक पुत्र उत्पन्न होता है बब्रुवाहन। लेकिन अर्जुन का काल पूरा हो रहा था और अर्जुन पुनः वापिस आ रहे थे भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह करके, और इस प्रकार से अर्जुन ने 4 विवाह किए, द्रौपदी, सुभद्रा, उल्लिपी, चित्रांगदा, और वापिस वो आ गए और अपने राज्य कौशल के साथ रहने लगे। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो गया और युद्ध समाप्त होने के बाद में
जब राजा युधिष्ठिर एक अश्वमेध यज्ञ करना चाहते थे, उस अश्वमेध यज्ञ के अंदर युधिष्ठिर ने कहा तुम्हें जाना पड़ेगा सहमति पत्र लेने कि सारे राजा आज हमारे शरणागत हैं, क्योंकि अन्य राजा तो कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे गए हैं, हम वैसे ही राजा बन गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे राज्य हैं जिनसे हमें सहमति पत्र चाहिए, क्या वो हमारी शरणागति स्वीकार करते हैं। और इस शरणागति को स्वीकार करने के लिए राजा अर्जुन चल दिए और चलते चलते वो मणिपुर राज्य आते हैं, जहां पर जो उनकी पत्नी थी चित्रांगदा, उन्हें इस बात का क्रोध था कि अर्जुन उनको त्याग करके चले गए थे रात्रि में, और उन्होंने अपने पुत्र का मुख तक नहीं देखा जो बब्रुवाहन था। तो बब्रुवाहन का मुख न देखने के कारण उनको बड़ा क्रोध था। कहा अपने पुत्र को उन्होंने बड़ा किया था शस्त्र चलाना सिखा करके विद्या, और कहा था तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है अर्जुन को परास्त करना, सबसे बड़ा जो धनुर्धर है वो है अर्जुन। तो लेकिन उसने पूछा मेरे पिता कौन है, तो ये बात उन्होंने नहीं बताई, छुपा के रखी। और अर्जुन जब सहमति पत्र लेने मणिपुर राज्य पहुंचे, दोनों का युद्ध हुआ। बब्रुवाहन ने कहा मैं युवा हूं लेकिन आपको हरा सकता हूं, आपका घोड़ा मैंने रोक लिया है, सहमति पत्र वाला युद्ध करो। और युद्ध होते होते बब्रुवाहन इतना शक्तिशाली धनुर्धर था, उसने अर्जुन को परास्त ही नहीं किया, अर्जुन को मार डाला, उनकी धड़ से गर्दन को अलग कर दिया। तो पहली मृत्यु अर्जुन की इस काल में होती है, यहाँ पर अर्जुन की मृत्यु होती है। और बाद में सभी लोग परेशान हो जाते हैं, अभी ये क्या हो गया, अर्जुन कैसे परास्त हो गए, और परास्त ही नहीं हुए, मृत्यु आ गई। दौड़ करके चित्रांगदा आती हैं और कहती हैं क्या हुआ, क्या हो गया। कहा माता आज मैंने आपको वो फल देना चाहता हूँ जो आप मुझसे चाहती थी, मैंने अर्जुन को परास्त कर दिया। कहा अच्छा क्या, कैसे परास्त किया। कहा उनकी मृत्यु कर डाली, मार डाला उनको। कहा अरे तुमने ये बड़ा अनर्थ कर दिया, वही तो तुम्हारे पिता हैं। कहा ये आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि ये मेरे पिता थे, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, अब मैं चिता पे चढ़कर अंतिम प्राण त्याग दूंगा क्योंकि मैंने पिता की हत्या करी, ये पाप हो गया मुझसे। तो माता रोने लगती हैं और वहां पर बहुत सारे लोग एकत्रित हो जाते हैं। अब कोई हल नहीं मिल रहा था कैसे इसको किया जाए, तो भीष्म पितामह की माँ गंगा माँ वहां प्रकट होती है और कहती हैं ये तीर मैंने ही बब्रुवाहन को दिया था अपने पुत्र भीष्म की मृत्यु का जो मैं लेना चाहती थी बदला, कि मेरे पुत्र को इसी अर्जुन ने बाण मार मार करके महाभारत के उस कुरुक्षेत्र युद्ध में लेटा दिया था, इसीलिए मैंने एक बाण इसको दिया था कि जब भी तुम्हें कभी अर्जुन मिले इस बाण से उसकी मृत्यु कर देना, मार डालना। और उसी बाण का इस्तेमाल इसने किया है। तो पूछते हैं कि भाई आपने मरवाया है, आप ही के पास कुछ सॉल्यूशन भी होगा गंगा माँ, आप तो माँ है, माँ होकर के आपके हृदय में क्या ये प्रेम नहीं, क्या ये भावना नहीं कि अर्जुन मारा गया। तो गंगा माँ कहती है एक तरीका है कि अर्जुन का एक विवाह उल्लिपि के साथ हुआ था जो नागलोक की कन्या, अगर वहां से इरावान नामक पुत्र नागमणि लेकर के आए तो उस नागमणि के माध्यम से इसको वापस जीवित किया जा सकता है। तो भगवान कृष्ण भी वहां प्रकट होते हैं और भगवान कृष्ण रास्ता बताते हैं और कहते हैं ऐसे करके जाओ बब्रुवाहन, वहां से तुम नागमणि लेकर आओ। और फिर नागमणि आती है, नागमणि से दोबारा अर्जुन जीवित होते हैं और फिर इस प्रकार से सभी आनंद से रहते हैं। और फिर कई काल बाद जब सभी ने भगवान से कृष्ण की शरण ग्रहण करी, भगवान कृष्ण जहां हो वहां अनर्थ कैसे हो सकता है, भगवान कृष्ण ने सब कुछ सही तरीके से कर दिया। और अंत में श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 15वें अध्याय के 47 नंबर श्लोक में यह वर्णन आया है किस प्रकार से पांडवों ने अपनी सम्यक निवृत्ति करी, संसार से निवृत्त हुए। तो कई जगह पर वर्णन आता है कि वो स्वर्ग रोहिणी की ओर चले गए, लेकिन श्रीमद् भागवत पुराण जो अमल पुराण है ये वर्णन करता है ततस्थाना उद्धृत्य भक्त्या विशुद्धाधीषण परे तस्मिन् नारायण पदे एकांत मतयो गतिम। श्रीमद् भागवत के इस श्लोक में पता चलता है तद स्थान उद्रिक्तम भक्त्या, अर्जुन पांडवों ने भक्ति करी और विशुद्ध धिषणम परे, विशुद्ध धिषणम का मतलब एक होता है तमोगुण, एक होता है रजोगुण, एक होता है सतोगुण, एक होता है शुद्ध सत्व, एक होता है विशुद्ध सत्व। यानी कि भगवान कृष्ण के अलावा जीवन में और कोई आधार बिंदु नहीं। ऐसी स्थिति में विशुद्ध धिषणम परे, उन्होंने विशुद्ध धिषणम बुद्धि के साथ में तस्मिन् नारायण पदे, भगवान नारायण का इतना भजन किया पांचों पांडवों ने कि एकांत मतयो गतिम, सबने स्व शरीर अपने शरीर के साथ वैकुंठ धाम के गोलोक धाम को प्राप्त किया। तो एक मृत्यु हुई थी अर्जुन की जब उनके पुत्र बब्रुवाहन ने उनका वध कर दिया था, लेकिन बाद में भगवान कृष्ण की कृपा से उन्हें पुनः जीवित किया गया।
और दूसरी बार भगवान कृष्ण के धाम को ही सभी पांडवों ने सम्यक रूप से स्वशरीर प्राप्त किया और संसार का त्याग किया। तो आशा करते हैं आपके संशयों को हम पुराणों के पन्नों के माध्यम से मिटा पाए हैं। भक्ति करते रहिए, जीवन को सफल बनाइए। हरे कृष्णा।